हे माय लिटिल लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2, थ्री लिटिल पिग्स। इसका चैप्टर 1 जो थी पोएम, हम वो कर चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों। उसके बाद इसका चैप्टर नंबर 2 है थ्री लिटिल पिग्स। तो चलिए हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो माय टाइनी डॉट्स, एंजॉय द स्टोरी। Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks. And Gonu lived in a house of bricks. So, my tiny tots, as you can see, he is Sonu who lived in a house of straw. He is Monu in a house made of sticks, and he is Gonu. His house is made from bricks. तो चलिए हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। One day, a big bad wolf come to Sonu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and he puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, "I will huff and puff and I will blow your house down." So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick's house down. It was very strong. The wolf went away, and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको ये स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक बार 3 पिग थे जिनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू। सोनू रहता था स्ट्रॉ से बने हुए घर में। ये देख रहे हैं आप बच्चों, सोनू का घर था स्ट्रॉ का बना हुआ। स्ट्रॉ मतलब वो छप्पर सा बना हुआ होता ना, उसके घर में रहता था सोनू। ये है मोनू, और मोनू का घर बना हुआ था स्टिक से, मतलब कि लकड़ियों से, बांस से बना हुआ घर था मोनू का। और गोनू का घर बना हुआ था ईंटों से, लाल ईंटों से बना हुआ घर था गोनू का। एक दिन एक बड़ा सा और बहुत ही बुरा भेड़िया आया और उसने सोनू से कहा कि मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को पूरा उड़ा दूंगा। तो भेड़िए ने क्या किया? भेड़िए ने बहुत तेज सांस लेके फूंक मारी और सोनू का घर ऐसे उड़ा दिया और सोनू का घर टूट गया। ये देखिए, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना बच्चों, कैसे भेड़िए ने सांस भर के हफ एंड पफ किया और सारा का सारा घर उड़ गया। फिर सोनू भाग के जाता है मोनू के घर। वहां पर भी वो भेड़िया आ जाता है और मोनू से कहता है कि मैं तुम्हारा घर एक सांस में ऐसे फूकूंगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। और ऐसा ही होता है बच्चों, ये जो भेड़िया होता है वो मोनू के घर में भी ऐसे फूंक मारता है और मोनू का भी जो स्टिक का घर होता है वो टूट जाता है। जैसे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही। फिर क्या होता है, सोनू और मोनू भाग के जाते हैं गोनू के घर, और गोनू के घर भी पहुंच जाता है वो भेड़िया और गोनू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर को हाफ एंड पफ करके तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, सांस भरूंगा और ऐसे फूंक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। फिर वो भेड़िया ऐसे फूंक मारता है, पर क्या होता है, अरे ये घर तो उड़ा ही नहीं। ये घर क्यों नहीं उड़ा बच्चों, आप जानते हैं? क्योंकि गोनू का घर बना होता है ब्रिक्स से, है ना, और ब्रिक से बने हुए घर होते हैं बहुत ही मजबूत। तो बेचारा भेड़िया गोनू के घर को तो उड़ा ही नहीं पाता अपनी फूंक से। तो क्या होता है, वो अपना मुंह बना के चला जाता है वापस। फिर सोनू, मोनू और गोनू
उस रेड ब्रिक हाउस में बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी स्टोरी यहाँ पे पूरी होती है। बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, थ्री लिटिल पिग्स। चलिए अब हम इसकी वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। पर उससे पहले जो इस स्टोरी में हमारे न्यू वर्ड्स आए हैं बच्चों, हम उन पे एक नज़र डाल लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। तो ये हमारी स्टोरी में आए हैं न्यू वर्ड। एंड का मतलब होता है बच्चों और, जैसे सोनू, मोनू और गोनू, ठीक है ना। वैसे ही बैड का मतलब होता है बुरा, वो भेड़िया बुरा था ना बहुत, उसी तरीके से। फिर हमारा थर्ड वर्ड है बिग, जैसे वो भेड़िया बुरा था और बहुत बड़ा था, बिग था, है ना बच्चों। उसी तरीके से बच्चों बट का मतलब होता है लेकिन, नॉट का मतलब होता है नहीं, वन होता है एक, जैसे थ्री लिटिल पिग्स थे ना, 1 2 3। फिर है बच्चों पिग, जो पिग हमारे स्टोरी में आए थे, थ्री पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। पिग होते हैं सुअर। उस तरीके से द और वॉज। चलिए बच्चों अब हम स्टोरी में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिग्स वर देयर। हाउ मैनी पिग्स? देयर वर 3 पिग्स। सो देयर वर 3 लिटिल पिग्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, what did the big wolf say to the pigs? Answer is, the big wolf said to the pigs that he will huff and puff and blow their houses down. The big wolf said, I will huff and puff and blow your houses down. चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। Let's talk। इसमें है, was the wolf good or bad? Wolf was very bad. What is your house made of? My house is made of bricks and cement. बच्चों अब इस पिक्चर को देखिए। अब इस पिक्चर को देख के आप बताइए who is good। बताइए कौन अच्छा था? ये पिग अच्छा था ना? Who is good? The pig is good. And who is bad? That wolf. He is bad. अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दे रखी है और यहाँ पर हमें दे नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को ज्वाइन करते चले जाना है और फिर देखना है कि इनको ज्वाइन करने के बाद ये ड्राइंग कैसे बनती है। चलिए आप इसको ज़रूर बनाइए और 1 से लेकर इनको डॉट्स को 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10, इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए। फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर बनता है बच्चों। और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे अच्छे रंगों से आप उनको कलर कीजिएगा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर बनेगी। देखिए बच्चों इसको हम कैसे मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 ना, तो 1 को हम मैच करेंगे 2 से, फिर 2 से मैच करेंगे 3, फिर ऐसे ही 3 के बाद हम इसको मैच करेंगे 4 से एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे करते करते हमें इसको 10 तक ज्वाइन करना है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें कुछ एनिमल की पिक्चर्स दिखा रखे हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ है फार्म एनिमल्स, कुछ है वाटर एनिमल्स और जिनमें से कुछ है जंगल में रहने वाले एनिमल्स। अब हमको करना है इन एनिमल्स की हेल्प और उनको पहुंचाना है उनके घर। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हुए हम उन एनिमल्स को उनके 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 घरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है, ये जो ये हॉर्स है एक फार्म एनिमल। देखिए हमको दिखा रखा है ना फार्म में एरो से बना के ये। तो इसी तरीके से हम बाकी सब एनिमल्स का बताना है हमें कि कौन से एनिमल फार्म्स में रहते हैं, कौन से एनिमल वाटर एनिमल्स हैं और कौन से जंगल में एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये जो हैन है एक फार्म एनिमल, तो हम इसको फार्म तक ले जाके इसको मैच कर देंगे। उसी तरीके से जो डॉग है ये भी है एक फार्म एनिमल। फिर उसके बाद आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है बच्चों? क्रोकोडाइल है वाटर एनिमल, ठीक है। तो इसको हम इसको जो मैच करेंगे वो करेंगे हम वाटर से। उसी तरीके से बच्चों जो ये फ्रॉग है ये भी है एक वाटर एनिमल, ठीक है।
उसी तरीके से बच्चों जो ये बियर है, ये बियर है, एक जंगल में रहता है, तो ये जंगल का एनिमल है, तो इसको हम जो जंगल वाला जो वो है उससे मैच करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे आता है बफेलो। बफेलो है एक फार्म एनिमल, ठीक है, तो इसको हम मैच करेंगे यहाँ फार्म से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से जानवर हैं बच्चों। फिर उसी तरीके से बच्चों देखिए काव। काव है एक फार्म एनिमल, तो हम इसको फार्म से मैच करेंगे। वहीं मंकी, फिर ये है जिराफ और ये है राइनोसिरस। ये सब हैं जंगल एनिमल्स, तो हम इनको मैच करेंगे कहाँ, हम इनको मैच करेंगे इधर जंगल से, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी 3 लिटिल पिग्स की स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।